Hello student, how are you? I hope everyone are fine. I am Gautam sir. आज मैं आप लोगों के लिए 3D का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पर्पस के लिए डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसकी बेसिस में कुछ क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाते हैं जिसमें बच्चा पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग वीडियो को देखते रहिए और उसको कमेंट भी करिए। कोई डाउट लगे तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए। देखो क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए डेली नया नया क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। 3D एक्स्ट्रा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, very important for board purpose. Question 1. Find the foot of the perpendicular drawn from the point A103 to the join of the points B471 and C353. Up to find the foot of the perpendicular drawn from the point, okay, आपको drawn from the point this to the join of the point this and this. देखो जैसे एक पॉइंट है और यहाँ पे ये जो पॉइंट मानो ए है 103, दो पॉइंट बी 471 एंड पॉइंट सी 353। अब इसका फूट निकालना है। ओके, इस पॉइंट का फूट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज डी पॉइंट का फूट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें आपने क्या करोगे, इसका थोड़ा थिंकिंग करो। जैसे कि दो पॉइंट है बीसी, ये बीसी से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, राइट। बीसी से आप इक्वेशन लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ओके, तो आपने इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपने रेशियो से भी कर सकते हो, जैसे आपने लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डाल देते हैं, है ना। उस रेशियो से इस डी कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, राइट। इस रेशियो से बात हमने ये जो रेशियो से आप लैम्डा इज टू 1 रेशियो से इसमें से डी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो ये डायरेक्शन रेशियो ए बी सी का निकल जाएगा, है ना। अच्छा मैं करता हूँ, देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी फॉर्मूला x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1
y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. Now I take x1 4 and 3 minus 4 is equal to y minus 7 by 5 minus 7, z minus 1 by 3 minus 1. X minus 4 by minus 1, y minus 7 by minus 2, z minus 1 by 2. ठीक है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज आपको ये हो गया और हमने इसको लैम्डा लेट लेते हैं, लैम्डा लेट कर लेते हैं। तो इससे आपको x माइनस 4 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, x इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 4, इसी तरफ y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। तो ये d कोऑर्डिनेट आ गया, d। सो कोऑर्डिनेट ऑफ d हो गया माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 और 2 लैम्डा प्लस 1। ओके, उसके बाद देखो ये डी कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमने कर सकते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी आपको फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बाई z2 माइनस z1, राइट। ये आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब मानो ये है लैम्डा वाले x1 x2 y2 z2 ले लेते हैं और ये x1 y1 z1 ले लेते हैं। तो माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 0। देखो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3। देखो ये x2 y2 z2 x1 y1 z1, राइट। तो इसमें माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 और 2 लैम्डा माइनस। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीसी जो है ये आपको है, निकाल दिया आपने, -1 -2 2। अब क्या होगा, ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होते हैं। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट करो, समझ आया? फिर से एक बार बता देते हैं। 2 पॉइंट गिवन है, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकला। जिस बीसी लाइन की इक्वेशन की डायरेक्शन रेशियो -1 -2 2, इसको लैम्डा लेके हमने जो पॉइंट निकाला वो डी कोऑर्डिनेट हमने ले लेते हैं, बिकॉज दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और हमने मतलब और उसके बाद डी कोऑर्डिनेट आने के बाद डी आर ए का जो है डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिया। अब एडी का डायरेक्शन रेशियोज आ गया, बीसी का डायरेक्शन रेशियोज ये है। अब हमने करेंगे, ये बोथ है परपेंडिकुलर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग फिर पॉज करके नोट कर लेना। Since AD perpendicular to BC, so therefore A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। अब देखो AD का डायरेक्शन रेशियोज ये और ये BC का डायरेक्शन रेशियोज है जो हम निकाला था ना, x2 माइनस x1 करके, यही होगा। सो फिर माइनस लैम्डा प्लस 3 और इंटू -1 minus 2 lambda plus 7 into -2, okay, and और ये आ गया 2 lambda -2 into 2 is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करो, लैम्डा -3 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा -14, ओके, प्लस 4 लैम्डा -4 is equal to 0। लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा -3, this is -3 -17 18
So 14, 18, 21. So lambda is equal to 21 by 9, 7 by 3 lambda. Okay. Now after that, lambda आ गया. Now put the value of this here, lambda. So therefore coordinate of D minus lambda by 4, lambda by minus lambda plus 4, minus 7 by 3 plus 4, 3 LCM minus 7 plus 12, that is 5 by 3. And next point, minus 2 lambda plus 7, जो आपने D कोऑर्डिनेट था उसमें वैल्यू डालो, into 7 by 3 plus 7 minus 14 plus 21 by 3. This also 7 by 3. Take 2 lambda plus 1, 2 lambda, 2 into 7 by 3 plus 1, 14 plus 3 by 3. This is equal to 17 by 3. So coordinate D हो गया 5 by 3, 7 by 3, 17 by 3. This is coordinate D. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इसमें से अब इसका ही इसी का ही मैंने और एक बता देंगे. इमेज पॉइंट निकालना है, मतलब उसको कैसे आगे निकालोगे. इसी क्वेश्चन में बोला जाता है जे फाइंड आल्सो द इमेज पॉइंट. तो आपने डी कोऑर्डिनेट निकाला, ये कोऑर्डिनेट आ गया. उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज पॉइंट के लिए देखो मैं ये वाले इरेज करता हूँ. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ही आगे क्वेश्चन पूछा जाए जो इमेज पॉइंट निकालो, तो इमेज का मतलब होता है यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा और ये मिड पॉइंट हो जाएगा डी 1:1. इसको आपने x1, y1 और z1 ले लिया. अब ये 1:1 से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके x1, y और z1 को निकाल सकते हैं. तो आपका पास जैसे मानो ये 5/3 आया, 7/3 आया, 17/3 आया, तो फिर क्या होगा x1 plus 1/2 is equal to 5/3. इस तरफ x1 आ जाएगा. फिर y1 plus 0/2 is equal to 7/3. ऐसा ही सेम z1 plus 3 divided by 2 is equal to 17/3. इमेज पॉइंट. जब भी डायरेक्ट इमेज पॉइंट फाइंड करना होगा, ये स्टेप पूरा फॉलो करके यहाँ तक बी कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा. उसके बाद ही आप करो. ठीक है. चलो इसको नोट करना है भाई. इसको भी साइड में आप टेक्निक को नोट करो. कहीं बाय द वे पूछा जाए तो आपको करना पड़ेगा. जैसे मैं इसका क्वेश्चन देंगे अभी, देखो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि 3D का ऊपर जो भी आपको मतलब डर थे वो सब क्लियर हो जाएगा. फाइंड द image of the point 163 in the line x by 1, y minus 1/2, z minus 2/3. Find the image of the point. अब देखो इसमें हम डायग्राम बनाते हैं. जैसे ये P पॉइंट है, मानो 1,6,3 है और ये एक लाइन है और उसका इमेज पॉइंट मानो यहाँ पे Q है, ये निकालना है. ये एज्यूम करो x1, y1, z1. अब ये जो लाइन गिवन है, ये लाइन है x/1 is equal to y minus 1/2 is equal to z minus 2/3. ये हमारा पास ये लाइन के इक्वेशन.
ओके, अब हमने क्या करेंगे, ये पॉइंट को ढूंढना है पहले फर्स्ट। हमने आपको बताया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में था, दोनों पॉइंट गिवन था, इसके इक्वेशन निकाला था। अब देखो इसका और आगे कर दिया, इसकी इक्वेशन निकाल भी दिया। इस लाइन का डायरेक्शन 1 2 3 भी आ गया। अब इसको लैम्डा का टर्म में ले लेंगे तो फिर आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद वही सेम करोगे, इनका डायरेक्शन रेशियोज निकालो। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कर देंगे, ठीक है। तो फिर देखो हमने ऐसा करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। देखो ये x/1 y-1/2 z-2/3 लैम्डा लेट कर लेते, लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ये एक्स वाई जेड आ गया, आपको लैम्डा का टर्म में आ गया, ठीक है। एक्स वाई जेड लैम्डा का टर्म में आ गया। अब देखो दैट इज ए कोऑर्डिनेट हो गया लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, since since both line both नो पहले आपसे करो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी निकालो पहले, डायरेक्शन ratios of AP formula already explained, x2 minus x1 तो lambda minus 1, 2 lambda plus 1 minus 6, 3 lambda plus 2 minus 3 तो lambda minus 1, 2 lambda minus 5, 3 lambda minus 1। फिर उसके आगे since both lines are perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0। अब देखो ये जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 0 हो गया, और जो गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, तो 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, समझ आ रहा होगा सबको, 2 और प्लस 3 इंटू ये 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करो, लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 10 9 lambda minus 3 is equal to 0। देखो 4 plus 1 5, 5 और 9 14 और माइनस 11 तो माइनस 14, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो पहले आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकाल दो, ओके। नाउ उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखो, लैम्डा लैम्डा 1 है, यहाँ पे देखो 2 लैम्डा प्लस 1 है, तो यहाँ पे डालोगे 2 प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 है, 3 प्लस 2 दैट इज 1 3 5। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ओके। अब उसके बाद क्यू निकालना है, चलो। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 1:1 में होते हैं, पहले इसको नोट करो। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, पहले इसको नोट करो। नया नया कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अब इसके बाद हमने फिर इमेज पॉइंट प्लेन का साथ भी निकालने का है, उसकी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालना है प्लेन का साथ, वो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। करते रहो इसको, टाइम देके करो, फिर तो हमें फायदा होगा। यहाँ तक हो गया, फिर आगे का हम यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, देखो नाउ सेक्शन फॉर्मूला आपका ही करेंगे, जैसे हमने पी और क्यू का ऐसे ले लिया, पी है 1 6 3 और क्यू है x1 y1 और z1 एज्यूम करा था, और ए पॉइंट आया 1 3
5 sorry 1:1 ratio सेक्शन फॉर्मूला देखो इसके x कोऑर्डिनेट 1 is equal to 1 plus x1 by 2 so 2 is equal to 1 plus x1 sorry फिर next 3 is equal to 6 plus y1 by 2 6 is equal to 6 plus y1 0 is equal to y1 next नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट है 5 जेड है 5 तो 3 प्लस z1 by 2 10 is equal to 3 plus z1 तो 7 is equal to z1 ओके तो ये जो इमेज पॉइंट आपको पास मिल गया इमेज पॉइंट q is equal to 1, 0, 7 okay this is the image point समझ आ गया टेक्निक वेरी गुड नेक्स्ट बताता हूं इसको पॉज करके नोट करो prove that the line x minus 4 by 1 y plus 3 by minus 4 z plus 1 by 7 x minus 1 by 4 y plus 3 by minus 4 z plus 1 by 7 and x minus 1 by 2 y plus 1 by minus 3 z plus 10 by 8 इसमें बोला है prove that these are intersect also find the coordinates of their point of intersection देखो ये जैसे आपको बोला ना ये प्रूव दैट दिस टू लाइन इंटरसेक्ट तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटीज होते हैं a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इसका रिजल्ट 0 प्रूव कर दोगे तो इंटरसेक्ट प्रूव हो जाता है ओके a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है बट डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड SD0 तो जरूरत नहीं है बस a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कर दोगे इंटरसेक्ट इतना पोर्शन तो सब बच्चे निकाल ही देते हैं लेकिन आगे जो है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसी का लिए क्या करेंगे हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप लोग इसको नोट कर लेना कि इंटरसेक्शन की एक कंडीशन होता है ये आपने कभी ये पोर्शन भूल गया ये पोर्शन निकालने तो यहाँ तक करोगे तो आपको 1/3 मार्क्स मिल जाएगा उसके बाद जो है ये पोर्शन के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा फिर इस पोर्शन के लिए करना पड़ेगा तो हमने एक मेथड ऐसा बताएंगे जिसमें इंटरसेक्ट भी प्रूव हो जाएगा कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा ठीक है तो इसको यहाँ नोट कर लेना इंटरसेक्टिंग की अब उसके बाद हम इसको आपको समझाता हूं देखो दो लाइन है x minus this another line है
आप लोगों को इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें एक दूसरे परपेंडिकुलर। अब इसको देखो, ये लाइन को हमने लैम्डा ले लेते हैं, इसको म्यू एज्यूम करो। इस लाइन को ax माइनस 4/1 इज इक्वल टू y प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 1/7 इज इक्वल टू लैम्डा लेट कर लिया। तो x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा माइनस 3, z इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस। ये जो कोऑर्डिनेट आया, ये कोऑर्डिनेट मानो a, मानो ये a कोऑर्डिनेट है, ये लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 7 लैम्डा माइनस 1। अब दूसरा लाइन जो है, इसको b कोऑर्डिनेट ले लेंगे, x माइनस 1/2 y प्लस y बाई माइनस 3 और z प्लस 10/8 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, x इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, y इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस 1, z इक्वल टू 8 म्यू माइनस 10। ये b कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, ये हो गया b कोऑर्डिनेट। ये है 2 म्यू प्लस 1 माइनस 3 म्यू माइनस 1। अब म्यू यू कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और 8 म्यू माइनस 10, ये अज्यूम कर लिया। यहाँ तक देखो सारे बच्चे कर लेगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाए, देखो बोला जाए प्रूव दैट दे आर इंटरसेक्ट। इसके बाद वाला लाइन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने अज्यूम कर लेंगे लेट इफ these two line are intersect, तो क्या होगा, a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट कोइंसिडेंट होना चाहिए। a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो मतलब इसका जो a कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू b कोऑर्डिनेट की y x की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, y y के साथ बराबर होगा, z z का साथ बराबर हो जाएगा। इससे क्या होगा, 3 इक्वेशन फॉर्म होगा। क्या होगा, 3 इक्वेशन फॉर्म होगा। पहले इसको नोट करो, अभी बताता हूं आपको। देखो मैं इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूं। यहां लिखता है इफ बोथ लाइन्स आर intersect, so therefore lambda plus 4 is equal to 2 mu plus 1। और दूसरा है माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस 3 म्यू माइनस 1। थर्ड इक्वेशन 7 लैम्डा माइनस 1 8 म्यू माइनस 10। अब इसमें देखो लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन 1 और माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है 2 इक्वेशन 2। 7 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9। अब इन तीनों इक्वेशन में से एनी 2 इक्वेशन को सॉल्व करो पहले, एनी 2। जैसे 1 और 2 का करेंगे तो ये लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 3, एनी 2 इक्वेशन को सॉल्व करें। लैम्डा माइनस 2 यू इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन 1 और माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 2।
हम मानो दोनों को एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू माइनस 12, और ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना होता है, क्लास 10 में किए थे, इज इक्वल टू 2। अब देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस 8 प्लस 3 कितना होगा, माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 10, तो म्यू इज इक्वल टू 2 हो गया, म्यू 2 आ गया, तो एनी वन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, पुट म्यू इज इक्वल टू 2 इन वन, एनी इक्वेशन वन में डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ओके, और म्यू इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब ये म्यू और लैम्डा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं और वो सेटिस्फाई हो गया तो इंटरसेक्ट प्रूफ हो जाएगा। ध्यान रखो क्या बोले हैं, ये जो 3 इक्वेशन फॉर्म हुआ, एनी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगा वो आप इक्वेशन रिमेनिंग इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तब वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आपको प्रूफ हो जाएगा दे आर इंटरसेक्ट। ओके, आप देखो ये सब अपने शॉर्ट में साइड में लिख लो, बाद में भूलोगे नहीं है जो मैं बता रहा हूं। पुट म्यू इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। यहाँ देखो 3 में डालेंगे 7 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 9 चाहिए, इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 2 आया था, ओके ओके, लैम्डा की वैल्यू 1 आया, वेट देखो ये 7 लैम्डा 1 और म्यू 2 इज इक्वल टू माइनस 9 चाहिए, 7 माइनस 16, 7 माइनस 16 इज माइनस 9, ओके, सो सेटिस्फाई हो गया। तो उसके बाद लिखोगे सो देयरफॉर दे आर इंटरसेक्ट, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट। आप सोच रहे होगा अरे सर इतना बड़ा मेथड आपने अप्लाई किया, इंटरसेक्ट तो मैंने 2-3 लाइन में कर देते हैं, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, ये नहीं देते हैं। तो अब डायरेक्टली मैंने आपको जो बोला था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को 0 प्रूफ कर देते हैं, इंटरसेक्शन प्रूफ हो जाता है। लेकिन जब इसके साथ ये आपको बताया उसके लिए आपको ये पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए आपने इसको अवॉइड कर दिया। इंटरसेक्शन प्रूफ हो गया, पॉइंट भी आ गया, देखो हमारा लैम्डा 1 म्यू 2 किसी एक ए में व बी में डालो, देखो पॉइंट आ गया, पॉइंट भी आ गया, देखो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मजा आया। देखो ये मैंने इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ने पॉज करके कर लेना। अब देखो इस पॉइंट को हम यहाँ पे डालेंगे ए में, लैम्डा 1 म्यू 2, तो लैम्डा 1 डालोगे तो 5 हो गया, लैम्डा 1 डालोगे -4 -3 तो -7 हो गया, लैम्डा 1 डालोगे 7 माइनस 1 6। अब देखो बी में भी डालो, देखो दोनों सेम ही आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लैम्डा क्या है 1 5 है, म्यू की वैल्यू 2 है, एक मिनट, 2 म्यू प्लस 1 तो 5 हो गया, और देखो यहाँ पे 2 -6 -1 तो -7 हो गया, और यहाँ पे देखो 16 - 6 6 हो गया ना दोनों, तो किसी एक में डालना होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल गया और ये आपको प्रूव हो गया। बहुत मजा आएगा ये सब क्वेश्चन, हमने आज इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन इसके साथ लेके आएंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, जो आपने पेपर में बोर्ड पर्पस के लिए आएगा, एग्जाम पर्पस के लिए आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते। बहुत खुशी आएगा, इसको करो, ऑल द बेस्ट।